त्रयोदश सर्ग 13वां सर्ग। श्रीराम आदि का मार्ग में वृक्षों, विविध जंतुओं, जलाशयों तथा सप्तजन आश्रम का दूर से दर्शन करते हुए पुनः किष्किंधापुरी में पहुंचना। लक्ष्मण के बड़े भाई धर्मात्मा श्रीराम सुग्रीव को साथ लेकर पुनः ऋषमुख से उस किष्किंधापुरी की ओर चले, जो वाली के पराक्रम से सुरक्षित थी। 1। अपने सुवर्णभूषित विशाल धनुष को उठाकर और युद्ध में सफलता दिखाने वाले सूर्यतुल्य तेजस्वी बाणों को लेकर श्रीराम वहां से प्रस्थित हुए। 2। महात्मा रघुनाथ जी के आगे आगे सुगठित ग्रीव वाले सुग्रीव और महाबली लक्ष्मण चल रहे थे। 3। और उनके पीछे वीर हनुमान, नल, पराक्रमी नील तथा वानर, यूथपों के भी यूथपति महातेजस्वी तार चल रहे थे। 4। वे सब लोग फूलों के भार से झुके हुए वृक्षों, स्वच्छ जलवाली समुद्रगामिनी नदियों, कंदराओं, पर्वतों, शिला, विवरों, गुफाओं, मुख्य शिखरों और सुंदर दिखाई देने वाली गहन गुफाओं को देखते हुए आगे बढ़ने लगे। 5-6। उन्होंने मार्ग में ऐसे सजल सरोवरों को भी देखा, जो वैदुर्यमणि के समान रंग वाले, निर्मल जल तथा कम खिले हुए मुकुलयुक्त कमलों से सुशोभित थे। 7। कारंडव, सारस, हंस, वंजुल, जलमुर्ग, चक्रवाक तथा अन्य पक्षी उन सरोवरों में चहचहा रहे थे। उन सबकी प्रतिध्वनि वहां गूंज रही थी। 8। स्थलों में सब ओर हरी कोमल घास के अंकुरों का आहार करने वाले वंचारी हरिण कहीं निर्भय होकर चरते थे और कहीं खड़े दिखाई देते थे। इन सबको देखते हुए श्रीराम आदि किष्किंधा की ओर जा रहे थे। 9। जो सफेद दांतों से सुशोभित थे, देखने में भयंकर थे, अकेले विचरते थे और किनारों को खोदकर नष्ट कर देने के कारण सरोवरों के शत्रु समझे जाते थे। ऐसे 2 दांतों वाले मदमत जंगली हाथी चलते फिरते पर्वतों के समान जाते दिखाई देते थे। उन्होंने अपने दांतों से पर्वत के तटप्रांत को विदीर्ण कर दिया था। कहीं हाथी जैसे विशालकाय वानर दृष्टिगोचर होते थे, जो धरती की धूल से नहा उठे थे। इनके सिवा उस वन में और भी बहुत से जंगली जीव, जंतु तथा आकाशचारी पक्षी विचरते देखे जाते थे। इन सबको देखते हुए श्रीराम आदि सब लोग सुग्रीव के वशवर्ती हो तीव्र गति से आगे बढ़ने लगे। 10-12। उन यात्रा करने वाले लोगों में वहां रघुकुल नंदन श्रीराम ने वृक्ष समूहों से सघन वन को देखकर सुग्रीव से पूछा। 13। वानरराज, आकाश में मेघ की भांति जो यह वृक्षों का समूह प्रकाशित हो रहा है, क्या है? यह इतना विस्तृत है कि मेघों की घटा के समान छा रहा है। इसके किनारे केले के वृक्ष लगे हुए हैं, जिनसे वह सारा वृक्ष समूह घिर गया है। 14। स्खे, ये कौन सा वन है, यह मैं जानना चाहता हूँ। इसके लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे द्वारा मेरे इस कौतूहल का निवारण हो। 15। महात्मा रघुनाथ जी की यह बात सुनकर सुग्रीव ने चलते ही उस विशाल वन के विषय में बताना आरंभ किया। 16। रघुनंदन, यह एक विस्तृत आश्रम है, जो सबके श्रम का निवारण करने वाला है। यह उद्यानों और उपवनों से युक्त है। यहाँ स्वादिष्ट फल, मूल और जल सुलभ होते हैं। 17। इस आश्रम में सप्तजन नाम से प्रसिद्ध 7 ही मुनि रहते थे, जो कठोर व्रत के पालन में तत्पर थे। वे नीचे सिर करके तपस्या करते थे, नियम पूर्वक रहकर जल में शयन करने वाले थे। 18। 7 दिन और 7 रात व्यतीत करके वे केवल वायु का आहार करते थे तथा एक स्थान पर निश्चल भाव से रहते थे। इस प्रकार 700 वर्षों तक तपस्या करके वे सशरीर स्वर्गलोकों चले गए। 19। उन्हीं के प्रभाव से सघन वृक्षों की चहारदीवारी से घिरा हुआ यह आश्रम इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं और असुरों के लिए भी अत्यंत दुर्धर्ष बना हुआ है। 20। पक्षी तथा दूसरे वंचर जीव इसे दूर से ही त्याग देते हैं। जो मोहवश इसके भीतर प्रवेश करते हैं, वे फिर कभी नहीं लौटते हैं। 21। रघुनंदन, यहाँ मधुर अक्षर वाली वाणी के साथ 7 आभूषणों की झंकारें भी सुनी जाती हैं। वाद्य और गीत की मधुर ध्वनि भी कानों में पड़ती है और दिव्य सुगंध का भी अनुभव होता है। 22। यहाँ आहवनीय आदि त्रिविध अग्नियां भी प्रज्वलित होती हैं। ये कबूतर के अंगों की भांति धूसर रंग वाला घना धूम उठता दिखाई देता है, जो वृक्षों की शिखाओं को आवेष्टित सा कर रहा है। 23। जिनके शिखाओं पर होम धूम छा रहे हैं,
वे ये वृक्ष मेघ समूहों से आच्छादित हुए नीलम के पर्वतों की भांति प्रकाशित हो रहे हैं। 24। धर्मात्मा रघुनंदन, आप मन को एकाग्र करके दोनों हाथ जोड़कर भाई लक्ष्मण के साथ उन मुनियों के उद्देश्य से प्रणाम कीजिए। 25। श्री राम, जो उन पवित्र अंत करण वाले ऋषियों को प्रणाम करते हैं, उनके शरीर में कींच मात्र भी अशुभ नहीं रह जाता है। 26। तब भाई लक्ष्मण सहित श्रीराम ने हाथ जोड़कर उन महात्मा ऋषियों के उद्देश्य से प्रणाम किया। 27। धर्मात्मा श्रीराम, उनके छोटे भाई लक्ष्मण, सुग्रीव तथा अन्य सभी वानर उन ऋषियों को प्रणाम करके प्रसन्नचित हो आगे बढ़े। 28। उस सप्तजनाश्रम से दूरत्व का मार्ग तय कर लेने के पश्चात उन सबने वाली द्वारा सुरक्षित किष्किंधापुरी को देखा। तदनंतर श्रीराम के छोटे भाई लक्ष्मण, श्रीराम तथा वानर, जिनका उग्रतेज उदित हुआ था, हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर इंद्र कुमार वाली के पराक्रम से पालित किष्किंधापुरी में शत्रुवध के निमित्त पुनः आ पहुंचे। 30। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्य के किष्किंधाकांडे त्रयोदशः सर्गः 13। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्षरामायण आदिकाव्य के किष्किंधाकांड में 13वां सर्ग पूरा हुआ। 13।